तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे आईयूपीएसी सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? आईयूपीएसी सिस्टम में ऑर्गेनिक कंपाउंड को तीन पार्ट बांटे थे, रूट वर्ड, सफिक्स और प्रीफिक्स। रूट वर्ड क्या बताता है? हाँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन। एक कार्बन के लिए मिथ, दो के लिए, तीन के लिए, चार के लिए, पाँच के लिए, छः के लिए, हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, सबको पता है। तब आया सफिक्स। क्या आया? कितने तरह का? कौन कौन? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? लिंकेज। लिंकेज बिटवीन टू कार्बन एटम, दो कार्बन एटम के बीच में लिंकेज क्या है। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे, एक भी डबल बॉन्ड है तो, एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और एक से ज़्यादा डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो डाइन ट्राइन करते हैं हम लोग, नहीं, या डाइवाइन करते हैं। तब आया सेकेंडरी सफिक्स। क्या आया? ये क्या बताता है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी जितने फंक्शनल ग्रुप है सबको प्रिंसिपल का दर्जा नहीं दिया गया है, कुछ को दिया गया है। उसमें NH2 के लिए एमाइन, अल्कोहल के लिए, कीटोन के लिए, एल्डिहाइड के लिए, साइनाइड के लिए नाइट्राइल, एसिड एमाइड के लिए, एसिड क्लोराइड के लिए, ईस्टर के लिए, सल्फोनिक एसिड के लिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओरिक एसिड। याद है? अब आया हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स दो बात को इंडिकेट करता है, एक सब्स्टिट्यूएंट और एक साइड चेन। सब्स्टिट्यूएंट और किसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट? हाँ, दोज फंक्शनल ग्रुप which is not regarded as principal functional group is known as। तो कुछ तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट, उसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, नहीं, लेकिन कुछ जो प्रिंसिपल थे, कुछ जो, वो भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। कब? उनसे कोई सीनियर आ जाए, और ये पता चलेगा सीनियरिटी चार्ट से। तो अगर NH2 सब्स्टिट्यूएंट हो जाए तब एमिनो, अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट हो जाए तो हाइड्रोक्सी, कीटोन सब्स्टिट्यूएंट हो जाए ऑक्सो या कीटो, एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट हो जाए फॉर्माइल, कहीं कहीं अल्डो, साइनाइड अगर सब्स्टिट्यूएंट, एसिडमाइड सब्स्टिट्यूएंट हो जाए तो कार्बामॉइल, कार्बामॉइल नहीं, एसिड क्लोराइड अगर सब्स्टिट्यूएंट हो जाए तो क्लोरोकार्बोनिल, ईस्टर सब्स्टिट्यूएंट हो जाए सल्फोनिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट, और कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट हो जाए। और सीनियरिटी चार्ट आपको पता है। तो ये भी बात बताए थे कि अगर सबसे सीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो कब सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो हाँ, तो जब बताए थे कि वो मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो तब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा, उस वक्त उसके लिए हम लोग कार्बोक्सी करेंगे। ठीक है ना? इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तब आया कि अगर साइड चेन आया। क्या आया? तो मेन चेन के अलावा जो चेन बच जाता है उसको साइड चेन। एक कार्बन का साइड चेन है तो मिथाइल, दो कार्बन का इथाइल, तीन कार्बन का, दो कार्बन का डबल बॉन्ड वाला साइड चेन हो जाए तो विनाइल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? विनाइल। तीन कार्बन का डबल बॉन्ड वाला, अगर बेंजीन रिंग साइड चेन में आ जाए तो फिनाइल हो जाएगा। बेंजीन रिंग के साथ CH2 अगर लगा हो साइड चेन में, बेंजीन रिंग के साथ CO लगा हो तो बेंजोइल। क्या? और अगर COCH3 हो तो एसिटाइल। व्हाट आर दीज? साइड चेन। क्या है? ये सब साइड चेन है। क्या है ये सब? साइड। उसके बाद बताया अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड को क्या हो, उसके लिए एक स्पेशल प्रीफिक्स साइक्लो रूट वर्ड के जस्ट नहीं अटैच कर देते हैं, और तब इसको अरेंज करना है। सबसे पहले रूट वर्ड लिखते हैं, राइट साइड में प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, और लेफ्ट साइड में प्रीफिक्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देते हैं। नहीं, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, दो डिजिट के बीच में कॉमा, और डिजिट और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन। यही तो अरेंज कर देना, यही मेरा IUPAC नोमेनक्लेचर था। उसके बाद हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस किए थे। प्रैक्टिस करने के बाद आए कुछ रूल्स पर आए। क्या हेडिंग क्या डाले थे?
रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। इसमें पहला था लॉन्गेस्ट चेन रूल। क्या था? हम लोग क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल के जितने तरह के चेन हैं सबको काउंट करते हैं, और उसमें जो सबसे लंबा चेन है वो मेन चेन, जो बच गया वो साइड। तब अगर हुआ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें हर तरह से चेन की लंबाई सेम हो, दो या दो से ऐसा चेन हो जिसकी लंबाई क्या हो, सेम, उस केस में मेन चेन हम उसको मानेंगे जिसमें साइड चेन की संख्या ज़्यादा हो। नहीं, तब आया कि अगर मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब मेन चेन ऐसा सिलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड, हाँ, मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए। इसके लिए लॉन्गेस्ट चेन रूल का उल्लंघन करना पड़े तो कर देंगे। तब आया कि अगर एक से ज़्यादा डबल ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो हम लोग चेन ऐसा मानेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए। तब आया अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए, तो चेन ऐसा मानेंगे जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो जाए। इसके लिए भी लंबा चेन छोड़ना पड़े तो हम छोड़ देंगे। क्या और कुछ पढ़े थे? उसके बाद लोएस्ट नंबर रूल भी पढ़े थे। लोएस्ट नंबर रूल में कि अगर मॉलिक्यूल में साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग उस छोर से करते हैं जो लोएस्ट नंबर दे और पोजीशन ऑफ व्हाट, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ तक कर लिए थे क्या? उसके बाद लोएस्ट सम रूल भी पढ़े थे, अब लोएस्ट टर्म भी पढ़ लिए थे। हाँ, तो लोएस्ट सम रूल में देखे थे कि अगर दो या दो से ज़्यादा साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके पोजीशन को सम करते हैं, और जो लोएस्ट सम दे वही हमारा नंबरिंग का क्राइटेरिया होता है। लेकिन ये ओल्ड रूल था। क्या था? क्योंकि देखे थे कि एग्जाम्पल में दोनों तरफ से नंबर सेम हो गया था, तो इसके लिए आया लोएस्ट टर्म रूल। क्या आया? लोएस्ट टर्म रूल में हम दोनों तरफ से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और जिसके लिए जो लोएस्ट टर्म आता है, लोएस्ट पोजीशन आता है, उधर से हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ये है। अब इसमें इधर से गिनेंगे तो 1, इधर से 1 2, नहीं, तो इधर से हो गया 3 5 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, और इधर से करेंगे तो 3 3 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। अब ये पहला टर्म तो सेम है, लेकिन दूसरा में ये लोएस्ट है और ये हाईएस्ट, तो ये दिस वन इज, और ये हो गया नहीं। तो दोनों तरफ सब लोग कंपेयर, ऐसे भी कंपेयर करते थे, इधर से ये तीसरे पर और इधर से ये भी, तब इसको देखेंगे तो इधर से ये तीसरे पर और इधर से ये पांचवें पर, तो इधर से नजदीक हो गया, इधर से चल देंगे। यही पढ़े थे क्या? अब अगला रूल लिखेंगे, लिखिए। इफ मॉलिक्यूल contain if molecule contain two or more, if molecule contain two or more side chain or substituent, two or more side chain or substituent on equivalent position, on position, equivalent position, then preference is given, then preference is given on the basis of alphabetical order, then preference is given on the basis of क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। प्रेफरेंस किस बेसिस पर देंगे? अब जैसे ये एग्जांपल देखिए, ये कई बार पूछा गया है कंपटीशन में भी।
अब इसमें ध्यान दीजिए, यही सब सीखने की ज़रूरत है। इधर से भी तीसरे पर और पाँचवें पर, और इधर से भी चलेंगे तो पर और पाँचवें पर, टर्म भी 3 और 5 जोड़ेंगे तो सम भी 8 आएगा। बोलो, हर तरीके से इक्विवेलेंट है। तब है कि हम इधर से चले कि इधर से चले। तो ये जो लेटेस्ट जो रूल आया है, पहले जो 94 के बाद पहले रूल था वो गलत गलत रूल था न, उसको हम लोग प्रायोरिटी देते थे जिसमें कार्बन संख्या कम हो, लेकिन वो ओल्ड हो गया, उस पर चर्चा करना बेकार है। तो ऐसे केस में क्या बोले, प्रेफरेंस किस बेसिस पर, अल्फ़ाबेट करते, दिस वन इज मिथाइल और दिस वन इज इथाइल। अल्फ़ाबेटिकल में कौन पहले, इधर चलेंगे 1 2 3 5 6 7। आई बात समझ में? क्या लिखेंगे साथ के लिए, क्या लिखे, हेप्ट सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए, और इसके लिए क्या लिखेंगे 3 इथाइल 5 हेप्टेन। समझ में आई बात? इसको देखिए, इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ब्रोमो और यहाँ पर क्लोरो। किधर से शुरू करेंगे, ब्रोमो से। क्यों? यही चीज दिक्कत है, यही जल्दबाजी करते हैं। अब देखिए, यहाँ से ये दूसरे पर है, इधर से ये इक्विवेलेंट पोजीशन है। हम जानबूझ करके दिए थे कि हम जानबे करते, कभी आप लोग जोश में हैं तुरंत गलती कीजिएगा। अभी आप होश नहीं खोए, सीधे ब्रोमो क्लोरो देखिएगा। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब, इक्विवेलेंट पर। यहाँ तो इधर से 2 पर है, इधर से तो इधर से चलना है। हाँ, अगर ऐसा होता, अब यहाँ पर ब्रोमो होता तो इधर से भी 2 और इधर से भी 2, इक्विवेलेंट पोजीशन। तब हम किसको देखेंगे, अल्फ़ाबेट कर लेंगे। अब गिनती यहाँ से 1 2 3, क्या हो गया, क्या हो गया बोलिए, 2 पर ब्रोमो, 6 पर क्लोरो, हेप्टेन। आई बात समझ में? लिख लीजिए, दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए। उस रूल के नीचे जब तक एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तब तक रूल्स स्पष्ट नहीं होगा। लिख लिए? एक और क्वेश्चन देखिए बना करके। इसमें देखिए किधर से नंबरिंग करेंगे इस क्वेश्चन में। इधर उधर मत बोलिए, राइट और लेफ्ट बोलिए। अल्फाबेटिकल का केयर तब करेंगे जब इक्वी वैलेंट पोजीशन होगा। इधर से ये 2 पर है, इधर से ये भी। अब इसको देखेंगे, इधर से ये और इधर से ये, क्या मतलब इक्विवेलेंट। यहाँ पर कोई अल्फाबेटिकल का कोई मतलब, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6।
अब कहाँ पर ब्रोमो आए, तो क्या इसको क्या लिखेंगे, बोलिए क्या लिखेंगे। हाँ, क्या लिखेंगे, 5 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 नाइट्रो हेक्स। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। अब लिखेंगे इफ मॉलिक्यूल कंटेन, हाँ अगला रोल, इफ मॉलिक्यूल कंटेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, अभी तक प्रिंसिपल नहीं आया था, क्या आया था, साइड चेन और सब्सिट्यूएंट ही आया था। इफ मॉलिक्यूल कंटेन क्या, फंक्शनल ग्रुप, देन numbering should be started, numbering should be started from those end, numbering should be started from those end which gives lowest number, which gives lowest number for position of, lowest number for position of, हाँ PFG प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसमें देखिए अब 2 फंक्शनल ग्रुप है, दोनों में कौन प्रिंसिपल कौन सब्स्टिट्यूएंट, कीटोन प्रिंसिपल हो गया। ऐसे इधर से देखते हैं ये तीसरे पर, इधर से देखते हैं ये, तो ये अब नहीं देखना है। जब प्रिंसिपल आ गया तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे, तो ये मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इधर से और इधर से 5वें पर हम इसका केयर नहीं करें, किसका केयर करेंगे, प्रिंसिपल का। तो यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5, 7 के लिए हैप सिंगल बॉन्ड है, 3 पर ऑन, ये क्या हो गया अब ये 6 पर क्या हो गया, बोलिए हाइड्रोक्सी हो गया। क्लियर हो गया, क्या बोलेंगे, कोई कन्फ्यूजन। तो जब प्रिंसिपल आ जाएगा तो हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रिंसिपल को देंगे। अब इसको देखिए, ये लगा दिए, क्लोरीन लगा दिया। अब प्रिंसिपल कौन है, OH है, तो OH इधर से भी OH और इधर से भी OH, प्रिंसिपल को कोई फर्क, किधरों से स्टार्ट कर दें उनका पोजीशन 3 ही आ रहा है। अब इनका ख्याल करेंगे, इस केस में इनका ख्याल हम नहीं किए क्योंकि प्रिंसिपल इधर से तीसरा था, इधर से 5वां था, इसीलिए हम इधर से चल दिए। लेकिन अब इस केस में दोनों तरफ से इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब हम इनका केयर करेंगे। इधर चलेंगे तो ये, इधर चलेंगे तो ये, तो किधर से चलें बोलिए, समझ में आ रहा है ना। तब इधर से चल देंगे 1 2 3, तो 5 के लिए सिंगल बॉन्ड है और 3 पर ऑल, और ये हो गया 2 पर क्लोरो। क्या हुआ पूरा नाम, समझ में आई बात कि नहीं आई, लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए।
सब प्रैक्टिस का चीज़ है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और स्पष्ट होगा। क्या आपका कन्फ्यूजन सब दूर हुआ है? तो कहाँ पर अटक कहाँ जाते हैं? सब तो स्पष्ट है रूल। घर पर एक बार रिवीजन कीजिए, एग्जाम्पल देखिए, घर पर तो कुछ देर पढ़िए। इसको देखिए आप लोग। इसमें कौन प्रिंसिपल, इसमें कौन है प्रिंसिपल बोलिए? कीटोन प्रिंसिपल है, सब लोग एग्री कर रहे हैं। तो कीटोन का पोजीशन इधर से भी चौथे नंबर पर, इधर से भी, तो प्रिंसिपल को किधर से भी काउंट करेंगे कोई फर्क। अब इस दोनों में कौन सीनियर? ओ एच सीनियर। तो किसको प्रायोरिटी देंगे? नहीं देंगे ओ एच को प्रायोरिटी, कि जब ये प्रिंसिपल हो गया तो ये दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट में कोई सीनियर नहीं होता है, इसलिए इस गलत फहमी में नहीं रहेंगे। एक प्रिंसिपल हो गया तो बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें देखेंगे इधर से ये और इधर से ये, तो इधर से चलेंगे। ये नहीं कि इस दोनों में ये सीनियर नहीं, जब ये प्रिंसिपल हो गया तो सब एक जैसा हो गया। तो नंबरिंग कहाँ से? 1। समझ रहे हैं? इस बात को समझ रहे हैं ना? तो अब इसको लिखना है, ये क्या है? क्लोरो, ये हो गया हाइड्रोक्सी। कहाँ पर क्लोरो? 2 पर क्लोरो, 5 पर हाइड्रोक्सी, और हेप्टेन 4 ऑन। नहीं क्लियर? इसको देखिए, एक और देख लीजिए एग्जांपल, तो और स्पष्ट हो जाएगा। कौन प्रिंसिपल? OH कहाँ पर है? किधर से 4? इधर से भी 4, इधर से भी 4, दोनों तरफ से सेम ही है, इनको कोई प्रॉब्लम। तब देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ये भी दूसरे पर, ये भी इक्विवेलेंट हो गया। और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट, ये नहीं कि ये दोनों में कोई सीनियर नहीं, सीनियर नहीं है। अब अल्फाबेटिकल देखें, क्या देखेंगे? तो दिस वन इज और दिस वन इज, कौन पहले? तो यहाँ से शुरू होंगे 1 2 3। कहाँ पर? 2 पर फर्स्ट लेटर कैपिटल हमेशा रखेंगे, फर्स्ट लेटर। ये डिजिट और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन, अमीनो। उसके बाद 6 पर क्लोरो, और साथ है तो हेप्टेन 4 ऑल। नहीं क्लियर? दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसी में एगो निर्भय जी आते हैं, कहियो कहियो आते हैं, अब अब्सेंट है, और तब उनको कन्फ्यूजन होगा। क्लास छोड़िएगा तो निश्चित तौर पर कन्फ्यूजन होगा। एक ही काम मिला है आपको इस उम्र में कि पढ़ देना। बढ़िया से 1 साल पढ़ दीजिए, उसके बाद देखिए कंपटीशन कितना आसान लगेगा। थोड़ा सा घर पर रिवीजन कीजिए, थोड़ा सा एनसीईआरटी को भी देखिए, एनसीईआरटी में भी नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, तो उसका रीडिंग डाल दीजिए। इतने सारे एग्जाम्पल हम करवाए हैं, अगर सब एग्जाम्पल को एक बार कॉपी पर कर लें और उसका प्रैक्टिस करें तब भी काफ़ी है। इसको बनाइए, ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये समझ रहे हैं ना? ये मतलब क्या? एंटीना नहीं है, ये है CS3, और ये भी, ये 2 और CS3।
एक मत बोलो यार, वन बोलो ना। हाँ हाँ, वन इथाइल और 3,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया हुआ है, यही क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में उठा कर रख दिया। तो सब लोग एग्री किए ना इससे? सब लोग सहमत है ना? बोलबे न कर रहा ने। क्या है, यहाँ से गिनती हुआ है जो है ना, 1 2 3। यहाँ से क्यों गिने? यहाँ से भी तो गिन सकते थे, 1 2 3। तो क्या दिए, अल्फ़ाबेटिकल दिए? ये गलत हो गया। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन में गलत कर दीजिएगा तो कैसे होगा? जरा गौर कीजिए, ये क्या हो गया, 1 3 3 क्या हो गया ये? और अगर यहाँ से चलते, हाँ अगर यहाँ से चलते तो ये क्या होता, 1 1 3। तो एक है 1 1 3 और एक है 1 3 3। कौन है लोएस्ट टर्म? बोलिए कहाँ है लोएस्ट टर्म? 1 1। इक्विवेलेंट पोजीशन नहीं है। यहाँ से चलेंगे तो 1 और 3 3, यहाँ से चलेंगे तो 1 1 3। तो इक्विवेलेंट हो गया। अल्फ़ाबेटिकल कब देखेंगे? इक्विवेलेंट होते हैं। नंबरिंग गड़बड़ हो गया तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, ये नंबरिंग होगा। अब बोलिए क्या नाम होगा इसका? 3 पर इथाइल और 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये सही हुआ, ये सही हुआ। आई बात समझ में? क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन है? शुरू में 3 से क्या मतलब, अरेंज हम लोग कर रहे हैं, उससे क्या मतलब? आप लोएस्ट सम भी कर लीजिए था। अरे नंबरिंग कहाँ से कीजिएगा भैया, यही तो केस है, यही तो केस है। मान लीजिए ये केस है, अब क्या होगा, क्या शुरू मारा है बोलिए? इधर से चले तो कहाँ हो गया, 2 2 5 5, और यहाँ से चले तो 2 2 5। तो ये 2 5 5 और यहाँ 2 2 5। किसको प्रायोरिटी देंगे? 2 2 5 को चलेंगे। यहाँ से चलेंगे तो 1 1 3, 1 1 3। यहाँ से चलेंगे तो 1 1 3 3। आई बात समझ में? इसलिए है एनसीईआरटी है किसी के पास 11th का? 11th वाला एनसीईआरटी निकालिए। हाँ निकालिए, उसमें है क्वेश्चन दिया हुआ। नोमेनक्लेचर निकालिए, वही है, यही है राइट साइड देखिए, दिया हुआ है यहाँ, देख लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए दोनों नाम दिया हुआ है, 3 इथाइल 1 1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नॉट, नॉट क्या बोलो ना, नॉट 1 इथाइल। आई बात समझ में? तो ये क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ बोलिए? समझ में आया? नंबरिंग समझ में आया? अब एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल बताने जा रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, लिखिए। इफ मॉलिक्यूल contain if molecule contain प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, VBR लगाइए इस रूल को। इफ मॉलिक्यूल contain प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप having carbon atom, if molecule contain principal functional group having carbon atom like
COOH, CHO, CN, CONH2, COCl, COOR, एक्सेप्ट कीटोन। किसको छोड़ करके? कीटोन को छोड़ करके। इफ मॉलिक्यूल contain क्या? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन एटम लाइक COOH, CHO, CN, CONH2, Cl, COOR, एक्सेप्ट क्या? कीटोन। देन numbering of carbon atom, then numbering of carbon atom should be started from, numbering of carbon atom should be started from carbon atom of principal functional group. Numbering of carbon atom should be started from क्या? कार्बन कार्बन एटम ऑफ क्या? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जहाँ होगा गिनती वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। बस अब समझिए कि आपका नोमेनक्लेचर का धीरे धीरे क्लाइमैक्स आ रहा है। अब ये है तो गिनती इस छोर से या इस छोर से? किसी छोर से नहीं, इस दोनों में ये प्रिंसिपल है, ये क्या है? और प्रिंसिपल में ये कार्बन से है, क्या है? तो गिनती यहीं कार्बन से स्टार्ट हो जाएगी। देख लीजिए तो 1 2 3 4 5, यही हमारा मेन चेन हो गया। ये नहीं कि इस छोर से स्टार्ट कर दिए किधर से, प्रिंसिपल नहीं। क्या लिखा है फिर से पढ़िए। इफ then numbering should be started from carbon atom of principal functional group। जहां रहेगा गिनती वहीं, इसीलिए 1 नहीं देते थे, याद करो। जब कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप में 1 देने की जरूरत, क्योंकि वो जहां है वहीं से स्टार्ट, वही 1 हो गया। तो अब बताइए कितना का चेन? 5। तो 5 के लिए क्या लिखे? सिंगल 1 है तो एन, पूरा एन होगा। और इसके लिए नाइट्राइल 1 क्यों नहीं दिए? वहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 1 देने की जरूरत। अब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया ये? दिस वन इज हाइड्रोक्सी, दिस वन इज इथाइल। पहले इथाइल को कहाँ पर, इथाइल क्या लिखेंगे? 2 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन नाइट्राइल। नहीं, क्लियर? क्लियर है? इसको बनाइए, वो वाला एग्जाम्पल उतार लीजिए। क्या हुआ? अगला क्वेश्चन बनाना था? नहीं नहीं, बाकी सबको भी तो चांस दो, ऐसे मत करो।
बनाइए। अगला ये दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको बनाइए। हाँ, 4 अमीनो 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, ये ओइक एसिड है रे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओइक एसिड किसके लिए होता है? क्या होगा? हाँ, पेंटेनल, इसके लिए अल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। कौन, इन दोनों में कौन प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल, गिनती इस छोर से या इस छोर से? नहीं, किसी छोर से नहीं, प्रिंसिपल के कार्बन से। तो 1 5 के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड है। इसके लिए अब समझ में आया 1 क्यों नहीं दे रहे थे, याद आया? उस टाइम में बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था आपको सुनने में कि 1 क्यों नहीं देंगे, कीटोन में क्यों दे देते हैं। कीटोन में क्यों देते हैं सो बताइए। कीटोन में क्यों देते हैं सो बताइए। अब यहाँ है कीटोन, यहाँ है OH, अब बोलिए यहाँ से गिनती करें? तो गिनती यहाँ से स्टार्ट होगा। कीटोन का पोजीशन वेरी करता है, ये अभी 3 पर है, यहाँ ना अगर यहाँ से हटा करके हम यहाँ कर दें तो ये क्या हो गया, 2 पर हो गया। तो एक्सेप्ट कीटोन का मतलब कीटोन के कार्बन से काउंट हम नहीं कर, यहाँ यहाँ चेन, यहाँ से चेन स्टार्ट ही हो रहा है, इधर कोई कार्बन, तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ कितना का चेन, 5, तो 5 के लिए क्या हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो N, इसके लिए अब बच क्या गया, ये एमिनो बच गया, ये क्या बच गया, मिथाइल। तो पहले किसको लिखें, 4 अमीनो और 2 मिथाइल व्हाट। अब यहाँ पर तो यहाँ से नहीं चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 के लिए सिंगल बॉन्ड है, और 2 पर ओन, इसलिए ओन का पोजीशन देते हैं। अभी 3 पर भी हो सकता था। आई बात, अब किनारे ले जाएंगे तो फिर एल्डिहाइड होगा, फिर वो कीटोन नहीं रहा। और क्या बच गया, ये क्या बच गया, कहाँ पर हाइड्रोक्सी, 5 पर हाइड्रोक्सी, क्या हुआ पूरा नाम। हाँ, तो सिर्फ यहीं पर गीत गाने से नहीं होगा। अब आपके पास कोई रेफरेंस बुक है या यहाँ का मटेरियल है या कहीं के कहीं का कोई भी मटेरियल है, तो घर पर जा करके जम कर प्रैक्टिस कीजिए। 2 घंटा 3 घंटा नोमेनक्लेचर का प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसका आंसर से टैली करवाएंगे। 100% सही होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोई गलती होगा तो उसके आंसर से मिलाएंगे कि हम क्या गलती कर रहे थे, मेरा क्यों गलती हुआ, फिर वहाँ सीखेंगे। आपको लगेगा कि नहीं मैं सही हूँ और क्वेश्चन का आंसर क्या है, गलत है, तो फिर हमारे पास आप आएंगे कि सर बताइए इसका क्या सही आंसर होगा, तो हम आपको डाउट क्लियर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए प्रैक्टिस ही नहीं किया, फिर आज के बाद फिर थर्सडे को आ गए इसी मूड में, वही कॉपी वही चीज, अब तब कुछ नहीं होगा। तब कुछ नहीं होगा, आपको विगरस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी गाइड उठा लीजिए, IIT का, मेडिकल का, जो भी गाइड है +2 वाला, उठा करके बनाइए धड़ल्ले से। अब दें, दें बनेगा ना। इसको लिख लिया, एग्जाम्पल लिखे। अच्छा, जब आंसर देने की बारी हो तो लड़कियां लोग बहुत पीछे रहती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। कभी अंदर से मन नहीं करता है कि हम इसका रिस्पॉन्स दें। अब देखो ये बच्चा बता रहा था, लेकिन फ़र्क है कि इसको ओई के एसिड दिख गया, नहीं तो अगर अल बोलता तो ठीक ही था। क्यों जी, इसमें ओई के एसिड क्यों नजर आया तुमको? हमको देख कर कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हो कि हम शशि सर हैं? कंफ्यूजन कब होता है? जब पहली बार किसी को देखते हैं आप, फिर दोबारा नजर नहीं आता। रोज देख रहे हैं तो कंफ्यूजन होगा। रोज देखिए, रोज रिवीजन कीजिए। अब दे रहे हैं क्वेश्चन। ए, ठीक, पेटकुनिया उटकुनिया डालने लगता है, क्लास है ना जी। अब तुम ही से पूछेंगे, अब तुमको ऐसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे, समझ गया ना। तुम जवाब दोगे। अब बगल में कनखियाओगे वगैरह नहीं। हाँ, बगल में कनखिया करके स्मार्ट बन जाता है। तुम ढक करके बनाओगे। इसको छोड़ दो अपने हाल पर, डांट खाएगा तब ठीक होगा।
सब लोग अपना अपना बना के दिखाएगा। क्या हुआ, तुम रेगुलर क्यों नहीं रहते हो? रेगुलर होगे तब न सीखोगे। हैं, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा एडमिशन करवाया और उसके बाद फिर गायब हो गए, तो बेकार हो जाएगा ना। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तो बनाओ। तुम सब रूल्स वगैरह लिख ली है? सब फिक्स प्रीफिक्स वगैरह सब लिख लिए? तो बनाओ, सोचो। किनका बन गया? 3 क्वेश्चन था, 3 मिनट काफ़ी है। गलती से मत घबराइए, गलती होगा तभी सीखिएगा। हाँ, कॉपी कीजिए एक दूसरे का, पीछे से एक दूसरे का कॉपी कीजिए। तुम निकल गओ, तुम बाहर निकल गओ। और यहाँ निकल के यहाँ बैठो, तो कल से तुम यहाँ बैठेगा मेरे क्लास में, कौन नाम नहीं बैठेगा, तुम यहाँ बैठेगा। उसको आने दो, उसको निकलने दो। वेरी गुड, स्मार्ट बॉय, देखो सब इसका सही है। ये है स्मार्टनेस। और सबसे पहले दिखा, तुम्हारा कहाँ है? तो क्यों नहीं दिखाया पहले, उससे पहले क्यों नहीं दिखाया? अब इसी क्लास में ये बच्चा 11th का है और इतना फास्ट किया है और सब एक्यूरेसी के साथ सही किया। ठीक है, वेरी गुड। इसका भी सही है। ये भी लड़का इंडिविजुअल बनाता है, रिस्पॉन्स करता है, बेहतर है। हम्म ठीक है। देखिए, तो 4 बच्चा सही दिखाया, एकदम एक्यूरेसी के साथ दिखाया। क्या नाम हुआ आपका? अमन जी। नींद, यही ना गड़बड़ है? यही आपको नींद आ रहा है? बताइए, इतना इंटरेस्टिंग क्लास में आपको नींद आ रहा है तो क्या कीजिएगा? होमवर्क जीरो है, होमवर्क नहीं करके आए हैं।
नहीं तो फटफट बनेगा। कौन कहाँ से किसको कौन प्रिंसिपल है कौन सब्स्टिट्यूएंट है आपको नहीं याद है। हाँ, जब याद होगा तो बनेगा। यही यही जो फीलिंग होगा ना आपके अंदर, अब बाकी बच्चे को जो इन्फ्लेटिव कम्प्लेक्स फीलिंग हो रहा है ये गड़बड़। अगर पढ़ का आइएगा तो देखिए 5 को बच्चा, चारे को रिजल्ट चाहिए इसमें, और क्या चाहिए। 4 को बच्चा मेहनत कर देगा, रिजल्ट हो जाएगा। इस दोनों में कौन प्रिंसिपल, याद है सीनेटी चार्ट। क्या हुआ, काहे नहीं बना रहा है। हाँ? अब यहाँ गड़बड़ हो गया, इथाइल और साइनो में सी पहले और इथाइल बाद में, यही ध्यान देना है। अब इस CO NH2 के लिए एमाइड नहीं होता है, जब ये सब्स्टिट्यूएंट होता है तो कार्बा मोइल होता है। एमाइड कब होता है, जब वो प्रिंसिपल होता है। यही छोटा छोटा ध्यान दोगे तो हो जाओगा। कोई बहुत ही सब थोड़े तिस्मार खां है, बस कंसंट्रेट कर लिया। नीचे वाला सही हो गया आपका, नीचे वाला सही हो गया। यहाँ अगर कार्बामाइल कर देते तो आप सही हो जाते, इसको पहले लिख देते तो ये भी आपका सही हो जाता। तो सिली मिस्टेक हुआ। हेलो, इधर ध्यान दो, तो तुम इधर ध्यान दो, तुम इधर ध्यान दो, चलो यहाँ यहाँ बोर्ड पर। बताओ इस दोनों में कौन प्रिंसिपल है। तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, ये बोलेगी कौन दोनों में कौन प्रिंसिपल है, सो बोलिए CN या CO NH2। CN प्रिंसिपल है। इस दोनों में कौन प्रिंसिपल है जी। आए, CO, वो कर रही है CN। आप लोग कहाँ से सीखे CO NH2 प्रिंसिपल है। आए, सीनियर टीचर कहाँ, खुदा बख्श लाइब्रेरी में था, कहाँ था। अब बताइए, सबको याद है CO NH2, आप CN बोल रही हैं, कौन सीनियर है देखिए तो। कैसे होगा, नहीं होगा। बेसिक चीज़ आज जानना होगा ना। अब घर पर नहीं होमवर्क कीजिएगा तो बेवकूफ़ रह जाइएगा। 12 में भी यही सब चीज़ है। तो चलिए आइए फिर से ये दोनों में कौन सीनियर बोलिए। CO NH2 ये सीनियर हो गया। तो अब बताइए गिनती इस छोर से या इस छोर से। हाँ, हाँ, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला हो तो किसी सोर्स से उसी कार्बन से काउंटिंग शुरू कर देना है। तो अभी हम आपको कंफ्यूज करा रहे थे कि इस छोर से, ताकि आप कंफ्यूज में हो जाइए कि इधर प्रिंसिपल है तो इधर से। इसलिए मैक्सिमम टाइम हम आपको कंफ्यूज कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको अपने रूल पर डटे रहना है कि अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला हो तो गिनती कार्बन से। तो बताइए प्रिंसिपल है तो गिनती यहाँ से 1 2 3 4 नीचे आ जाए। नहीं, ये प्रिंसिपल नहीं रहा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। ये क्या हो गया। अब बताइए मेन चेन कितने कार्बन का। तो 5 के लिए धरले से क्या लिख देना है बोलिए, पेंट लिख देना है, सिंगल बॉन्ड है तो। इसके लिए एमाइड, कहाँ पर एमाइड, 1 1 देने की जरूरत। तो इसी में एक साथ कर दिए तो क्या हो गया बोलिए। हाँ, पेंटेनामाइड हो गया। क्या हो गया। तुम बोल नहीं रही है, फिर ध्यान नहीं दे रही। रेगुलर हो, पंक्चुअल हो, सिस्टमैटिक भी हो, रिस्पॉन्स भी करती हो कि सर आपके क्लास का अब में मज़ा आता है, लेकिन उसका क्या आउटपुट। मज़ा का मतलब तब है कि किसी को बैठा करके पढ़ा दें। हम चाहते हैं कि यहाँ एक एक बच्चा किसी को भी बैठा कर पढ़ा दे, लेकिन आप खुद ही कंफ्यूज रहेंगे तो क्या पढ़ाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपका मेन चेन हो गया। अब ये बच गया, ये प्रिंसिपल हो गया, तो ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट। जब ये सब्स्टिट्यूएंट होता है तो साइनो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। और ये बच गया साइड चेन, ये क्या हो गया इथाइल हो गया। अब साइनो C से, इथाइल E से। पहले किसको लिखें, कहाँ है साइनो, 4 पर क्या लिखें, और इथाइल कहाँ पर है, 2 पर। क्या हो गया, क्या हुआ पूरा नाम इसका। कहाँ परेशानी है जो बैठे रह जाते हैं, 4 गो बच्चा दिखा रहा है और हमको लाज भी नहीं लग रहा है। नहीं लाज लग रहा है तुम लोगों को, रे निर्लज सब हैं। क्यों नहीं लाज लगेगा, क्या इसमें नया बात है जो नहीं हुआ।
अब बताइए इस दोनों में कौन प्रिंसिपल कौन सब्स्टिट्यूएंट बोलिए। COCl प्रिंसिपल। तो गिनती इस छोर से या इस छोर से? COCl से शुरू हो जाना चाहिए। 1 2 3 6 हो गया है। तो 6 के लिए क्या लिखे बोलिए? हेक्स सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए वाइल क्लोराइड लिखा गया। अब बच गया किसकी चर्चा नहीं हुई बोलिए? ये बच गया, ये अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसकी चर्चा नहीं हुई है। तो ये क्या है? ये क्या है? हाँ, जब ये प्रिंसिपल था तो एमाइड था और सब्स्टिट्यूएंट था तो आते आते रिवीजन करवाए और रोज रिवीजन करवाए। हमको लगता है कि अभी तक 10 बार रिवीजन करवा चुके हैं पहला क्लास से। हम आपको क्लास में 10 बार रिवीजन करते हैं, घर पर आप एक बार भी नहीं रिवीजन करके देख रहे हैं, कहाँ कुछ है इसमें। तो ये हो गया आपका कार्बामाइल और ये हो गया मिथाइल, ये सी से हो गया। और ये किसको पहले लिखे हैं बोलिए? कहाँ पर है कार्बामाइल? 4 पर क्या लिखेंगे? कार्बामाइल लिखेंगे और 2 पर मिथाइल लिखेंगे। क्या हुआ पूरा नाम? कुछ तो नहीं है। अब बताइए इस दोनों में कौन प्रिंसिपल कौन सब्स्टिट्यूएंट? ये प्रिंसिपल है, गिनती इस छोर से या इस छोर से? किसी छोर से नहीं। COOH से। तो यहाँ से शुरू हो गए 1 2 3 4 5। 5 के लिए सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए 1 देने की जरूरत। पेंटेनोइक एसिड। क्या बच गया बोलिए? ये बच गया। और ये इसके लिए क्या होता है? क्लोरोकार्बोनिल। इसके लिए क्या होता है? इथाइल। क्लोरोकार्बोनिल सी से इथाइल। पहले किसको कहाँ पर? 4 पर क्या लिखेंगे? क्लोरोकार्बोनिल और 2 पर इथाइल पेंटेनोइक एसिड। क्या परेशानी है सो बताइए। अब हो जाएगा कि नहीं होगा? इतने एग्जाम्पल आपको हम कॉपी में लिखाए हैं, आप शुरू से हैं, कभी उस एग्जाम्पल का घर पर प्रैक्टिस किए? अब क्या करते हैं, आप हमको नंबर दीजिएगा अपने गार्जियन का, तो आप अपनी मम्मी का नंबर दीजिएगा, हम फ़ोन करेंगे कि आपका घर का क्या रूटीन है भाई। घर पर आदमी 2 घंटा पढ़ेगा तो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए जल्दी से बना के दिखाइए। आपको अमन जी बुझाया कि नहीं बुझाया? हैं? तो कहाँ दिखा रहे हैं? नहीं ऐसे मत बोलिए, ये गलत बात है। चकवाने मत दीजिए हमको। आ रहा है तो बना के दिखाइए। तुम भी अब बना के दिखाओ, बगल में कॉपी मत करो। हर बच्चा स्मार्ट हो सकता है इस क्लास का।
वहाँ से क्यों वहाँ यहाँ से क्यों काउंटिंग कर रही है? काउंटिंग तो उस कार्बन से काउंटिंग हो गया, तो फिर ये तो साइड चेन हो गया। हाँ, वो क्या है, उसको क्या बोलेंगे CHO को? ये क्या बुलाता है? जब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो क्या बुलाएगा? देख लीजिए, अंशु कुमार अभी भी सबसे नंबर 1 पर है। क्वेश्चन बनना ही स्मार्टनेस नहीं है। अब लेट रह गए 1 मिनट। जल्दबाजी में मिस्टेक कीजिएगा। हम्म। जल्दबाजी में क्या है? यहाँ इथाइल कहाँ से आ गया आपको बताइए? कहाँ है? यहाँ से 2 चले थी, 2 को क्या है कार्बन का? तो फिर तो तुम्हें गलत हो गया, गलत हो जाए, इतना जल्दबाजी भी नहीं करेंगे। बैठिए, ठीक कीजिए। हाँ, मैंने चल रहा है क्वेश्चन, चलिए रहा, चल रहा है। हाँ, नहीं नहीं, प्रैक्टिस चल रहा है। थोड़ा सा नंबरिंग वंबरिंग कर दो ना, ये प्रोसेस करो तो इसको नंबरिंग करो, यहाँ से नंबरिंग कर दो। ऐसे यहीं बगल में लिखो। अब एक बार हमको यहाँ, एक बार यहाँ देखना पड़ रहा है। थोड़ा सा इसको कितना बार बोले, इसको छोटा लिखो। तुम राइटिंग सुधारो, तुम्हारा यही ड्रॉबैक हो जाएगा। अब ई बॉन्ड कहाँ से है? ये एन से है या सी से है? एन से कर देंगे तो आइसोसाइनाइड कर देंगे हम इसको। तो इसको गलत कर देंगे हम, तो गलत हो जाएगा। तुम बनाया है सही, लेकिन गलत हो जाएगा, इसलिए छोटी छोटी बात पर ध्यान दो। इनका सही है, देखिए एकदम सही है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लास्ट वाला। देखिए, ये लड़का स्मार्ट है, इसका कोई गलती नहीं है। ये तीनों सही बनाया है, इनका मिस्टेक हो गया, उनका मिस्टेक हो गया, इनका तीनों सही है। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छे। अब देखिए, इनका सही है। अब बताइए, आपका गलत हो गया। दोनों ऊपर वाला दोनों सही है, नीचे वाला गड़बड़ हो गया। ये पेंट ओई क्या होता है? 5 के लिए पेंट, पेंट, और ये सिंगल बॉन्ड के लिए एन करते हैं। सब जगह एन आपका छुटा हुआ। तो इसमें ये साइनो कैसे हो जाएगा? साइनो कब होता है? जब ये सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो फिर तो गड़बड़ हो गया, न्यूट्रल होना चाहिए। नींद, एक सब बात मत बोलिए, नींद आएगा तो फिर अब आपको बाहर कर देंगे। तबीयत ठीक है कर कर के आई। नींद आ रहा है, ये कोई बहाना हो गया कि नींद आ रहा है? क्लास नींद आने की चीज़ है? ये तो एकदम बोलबे मत कीजिए कि हमको नींद आ रहा है। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। पहले आप बताइए ना, प्रिंसिपल है कि सब्स्टिट्यूएंट है? तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के लिए क्या होता है? नाइट्राइल होता है। सब्स्टिट्यूएंट साइनो कब होगा? जब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। सब्स्टिट्यूएंट कब होगा? जब इससे कोई सीनियर होगा। तो जब इससे कोई सीनियर नहीं है, तो आपने साइनो किस बेसिस पर किया है? अल्डो तो हम नहीं कहते हैं लिखने के लिए, कि अल्डो कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। हर जगह अल्डो अल्डो किए हैं, फॉर्माइल लिखाए हैं, अल्डो अल्डो कर रहे हैं आप। 1000 बार बोल रहे हैं कि कभी कभी कहीं कहीं आपको अल्डो यूज होगा। ई क्यों हटा दिए? हेक्सेन का ई क्यों हटा दिए? जब ये कॉन्सोनेंट है तो ये एन एन एक साथ होगा। ई कब हटता है? जब दो वोवेल एक साथ होता है। सही हो गया, दोनों सही है आपका। अभी आप प्रयास ही नहीं किए। चल जाए हम? हैं? तो उसी से आप कन्फर्म हो लिए तो हम चल जाते हैं। 2 मिनट पेशेंस तो रखिए। चल जाएं?
कर लीजिएगा आपस में डिस्कशन। तो फिर क्यों, 2 मिनट बर्दाश्त तो कीजिए। और तुम भी खुश हो गया कि लगा कि हम मास्टरी अब शुरू कर दें ना, लगा तो है यही, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस पता दें फिर अगला दे करके। देखिए कोई बहानेबाजी नहीं चलेगा, यू हैव टू हार्ड लेबर। आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए, मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो पिछड़ जाइएगा। और ये फिर कह रहे हैं बार बार, सिर्फ केमिस्ट्री पर लागू नहीं होता है, इससे ज़्यादा कहीं फिजिक्स पर लागू होता है, इससे कहीं ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री पर लागू होता है, इससे ज़्यादा कहीं मैथ पर लागू होता है। तो ये आसान नहीं है कैरियर। आपको रोज 2-2 घंटा हर सब्जेक्ट पर देना, यहाँ से गए और मस्ती करके चले आए तो पढ़ाई आपके बस की चीज़ नहीं है। वो समझ लीजिए साक्षरता मिशन है, आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी। आपको घर पर बैठना पड़ेगा, अभी जितना एग्जाम्पल दिए इसको जाकर फिर से घर बनाइए, हो जाएगा, फिर अगला दिन दिक्कत नहीं होगा। इस दोनों में कौन प्रिंसिपल है? ये प्रिंसिपल। गिनती कहाँ से, इस छोर से या इस छोर से? यहीं से शुरू हो गया, 1 2 3 4, नीचे आ जाए? क्यों नहीं आ जाए? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। 5 6, 6 के लिए क्या लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? इसके लिए क्या लिखेंगे बोलिए? नाइट्राइल लिख दिए, सट से लिख दिए। क्या बच गया? इसकी चर्चा नहीं हुई, क्या है ये? मिथाइल। इसकी चर्चा नहीं हुई, क्या है ये? फॉर्माइल। क्या है फॉर्माइल, कहाँ पर है? क्या बोलेंगे? 4 फॉर्माइल 2 मिथाइल हेक्सेन नाइट्राइल। इस दोनों में कौन प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल। गिनती इस छोर से, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए यहाँ ई हटा दिए, यहाँ ई हटा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एन एक साथ हो जाएगा दोनों। क्या हो गया? पेंटेनोइक। ये बच गया, व्हाट इज दिस? मिथाइल बच गया, बोलिए। नहीं, हाँ ये मिथाइल, और ये क्या बच गया? फॉर्माइल। पहले किसको? 4 फॉर्माइल और 2 मिथाइल। इस दोनों में कौन प्रिंसिपल? दोनों प्रिंसिपल है, दोनों प्रिंसिपल। गिनती इस छोर से या इस छोर से? जो बात बोले वही भाई, प्रिंसिपल है, कार्बन से है तो गिनती यहाँ से या यहाँ से, ये भी ध्यान देना है। इस गलत फहमी मत रहे, अगले दिन फंसा देंगे। अब यहाँ से चलेंगे तो दूसरे पर मिथाइल, और यहाँ से भी चले तो दूसरे पर मिथाइल, इसलिए कोई परेशानी। तो यहाँ से 1 2 3 4 सीधे बढ़े। कहाँ? क्यों नीचे? ये भी प्रिंसिपल है। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट होता तो इसे कार्बन को काउंट, ये सीखना, यही यही सीखना है। तो आप नीचे आ गए, हम यहाँ क्यों नहीं नीचे आए थे? यहाँ क्यों नहीं नीचे आए थे? ये प्रिंसिपल था तो ये सब्स्टिट्यूएंट था, इसलिए मेन चेन चला गया। यहाँ पर ये भी प्रिंसिपल और ये भी, दोनों प्रिंसिपल। यहाँ से यहाँ आ गए, कितना का चेन? 5 के लिए क्या लिखे? पेंट सिंगल बॉन्ड है, ये भी नाइट्राइल और ये भी कहाँ कहाँ? ये 1 पर और 5 पर। अब पोजिशन देंगे 1 5, क्या है नाइट्राइल? हाँ, डाई नाइट्राइल। अब ये क्या बच गया? मिथाइल। ये भी क्या बच गया? कितने मिथाइल? कहाँ कहाँ 2 मिथाइल? क्या बोलेंगे? 2 4, क्या बोलेंगे? क्या हुआ पूरा नाम? 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन 1 5 डाई नाइट्राइल। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो घर पर जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ गए ना? अगला क्लास इससे भी खतरनाक होगा। ओके, थैंक यू।